बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया और अब कौमी टीम को जुलाई में मुख्तसर दौरानिए की क्रिकेट सीरीज़ के लिए बांग्लादेश का दौरा करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया कुछ दौरों पर सीनियर क्रिकेटर्स को आराम कराते हुए बेंच स्ट्रेंथ बनाने पर जोर दिया। इसमें वो कामयाब भी रहे, जिसके बाद कप्तान रहने वाले 3 साबिक क्रिकेटर्स बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद उनके मुस्तकबिल के बारे में चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तानी को लेकर टीम में इख्तलाफात और एक यूनिट ना होकर खेलने की खबरें भी गर्दिश करती रहीं, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को एक वाज़ेह पैगाम देने के लिए 3, 4 और 5 जून को वाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स को लाहौर तलब कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 22 प्लेयर्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा है, जिनमें तीनों साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भी शामिल हैं। 22 क्रिकेटर्स 3 मुख्तलिफ ग्रुप में मुख्तलिफ कैंप में शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक ग्रुप में खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा। इन खिलाड़ियों में पाकिस्तान सुपर लीग और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को भी मदऊ किया गया है। सीनियर खिलाड़ी तीनों ग्रुप के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। हेड कोच माइक हसन दीगर कोचेस के हमरा टॉप परफॉर्मेंस के साथ मुलाकात करेंगे और मुस्तकबिल का लाहे अमल देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तलब करदा खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, सऊद शकील, उस्मान खान, शाहिद अजीज़, अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, मीर हमज़ा, अब्दुल्ला शफीक, ख्वाजा नाफे, हैदर अली, अहमद दानियाल, मेहरान मुमताज़, खुर्रम शहजाद, मां सदाकत, मोहम्मद नवाज़, आमिर जमाल, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, अली रज़ा और तैयब ताहिर शामिल हैं। एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल के डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को लाहौर तलब किया है, तो दूसरी जानिब नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तश्कील देने के लिए गौर शुरू कर दिया गया है। ये मौजूदा 3 साला मालियाती ढांचे का आखिरी साल है, जो 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह चौधरी ज़का अशरफ के दौर में मुतारिफ कराया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2023 से कबल जारी करने थे, लेकिन बोर्ड में क़यादत की तब्दीली और खिलाड़ियों के साथ तवील मुज़ाकरात, जिनमें खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी में ज़्यादा हिस्सा मांग रहे थे, ताख़ीर का बायस बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का इम्कान है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इसके आखिरी साल में कुछ तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। फ़खर ज़मान, फास्ट बॉलर हसन अली और फ़हीम अशरफ की शमूलियत का इम्कान है, जो गुज़िश्ता साल इस फहरिस्त का हिस्सा न थे, लेकिन असल सवाल कैटेगरी ए में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह आफरीदी की कैटेगरी बी में तनज़ुली की थी और कैटेगरी ए में सिर्फ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को रखा गया था, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में ये तीनों क्रिकेटर सारे फॉर्मेट नहीं खेले और उन्हें कौमी टीम से ड्रॉप भी किया गया। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप किए गए। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में बिठाया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टीम का हिस्सा न थे और वनडे सीरीज़ में शाहीन शाह आफरीदी टीम में शामिल नहीं थे। माजी में तीनों फॉर्मेट खेलने वाले सीनियर क्रिकेटर्स को ए कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मरतबा किस खिलाड़ी को ए कैटेगरी में बरकरार रखती है और किसे ड्रॉप करती है और किसे इसमें तरक्की हासिल होती है। और अब हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में शाहीन, बाबर, रिजवान को आराम कराया और उनके बगैर टीम पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लाहौर में इस टीम को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी आए, टीम की कारकर्दगी को प्रेज़ भी किया और सीरीज़ के फ़ौरन बाद क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों समेत 22 क्रिकेटर्स को लाहौर तलब किया है। आप क्या कहेंगे? जी, माइक हसन ने शायद कैंप लगवाया है, इसके बाद ईद के बाद शायद मुमकिन हो ये। और अच्छे प्लेयर हैं, कुछ परफॉर्मर नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। बाबर, शाहीन और इरफान आपको पता ही है, और उसके अलावा कुछ नए, शाहिद अजीज़ का नाम नज़र आया है, फिर उसके बाद मां सदाकत का नज़र आया है। कुछ नाम रह गए, वो भी शायद इंक्लूड कर लिए जाते तो शायद इतना बुरा ना होता। जिसमें कामरान गुलाम है, अगर हों तो मैं मादरत चाहता हूँ, लेकिन मोहम्मद हसनैन है, जिसमें उबैद हैं जो कि अच्छे बॉलिंग की है उन्होंने मुल्तान सुल्तान से। उस्मान तारिक हैं, उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, और यही प्लेयर हैं। और मोहम्मद नईम है रावलपिंडर से। अगर कोई इसके अंदर इंक्लूड है मुझे नहीं पता, लेकिन
ऐसा लगा कि इनको इन प्लेयर को भी इंक्लूड कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी अच्छा कदम उठाया है माइक हैसन ने। और इनमें से वे प्लेयर देखेंगे कि वाइट बॉल में वनडे के कौन से हैं और T20 के कौन से हैं, और यंग प्लेयर पे इन्हिसार करेंगे फ्यूचर में शायद। तो अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल से। अच्छा इकदाम है। राशिद लतीफ़ साहब का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए फैसले कर रहा है। मोहम्मद नईम की आपने बात की, पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर के लिए उम्दा कारकर्दगी किया और सीज़न 10 2025 में टीम की जीत में उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। 12 मैचों में 3 निफ सेंचुरियों के साथ 162.69 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद नईम ने 314 रन स्कोर किए। और एक लम्हे पर तो ये कहा जा रहा था कि जी मोहम्मद नईम को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में मौका देना चाहिए, लेकिन लगता है कि फ़िलहाल सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग में वो है नहीं, क्योंकि उनको 22 खिलाड़ियों में मदू ना करना या तो भूल चूक हो गई है, या जिस तरह आपने खुलासा किया, या फिर कुछ और। भूल चूक हो सकती है, हो गई हो, क्योंकि ये देख रहे होंगे कितने ओपनर्स हमें रखने हैं, बाबर है या रिजवान है या दूसरे हैं, देख लिए होंगे अब्दुल्ला शफीक को लिया है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्लेयर होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। शुरू में इन्होंने रन नहीं किए, जिसमें क्रिटिसाइज भी किया लाहौर कलंदर को, शाहीन को, के गलत फैसला है। लेकिन जिस तरह तो उन्होंने बैटिंग की है और निडर होके, बेखौफ होके जिस बैटिंग की है, तो गेम को हमें वही प्लेयर चाहिए जो पावर प्ले में डिसाइड करें, सिर्फ हल्की बॉलिंग पे नहीं, अच्छी बॉलिंग पे। उन्होंने अच्छे बॉलर्स को मारा है और मैं गवाह नहीं, पूरा पाकिस्तान गवाह है। तो कम अज़ कम उनका इतना बनता था कि वो इस कैंप में आते और पहला कैंप अटेंड करते। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नज़रों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, माइक हैसन की और सलमान अली आगा की दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमें मोहम्मद नईम को यूटिलाइज करना है। यू नेवर नो कि नेक्स्ट जो टूर है हमारा बांग्लादेश का, या आयरलैंड का खेल रहे हैं या हम अफगानिस्तान खेल रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं वो नज़र आए खेलते हुए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमारे साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मंजरनामा तब्दील हो रहा है, तजुर्बेकार और अहम खिलाड़ियों की जगह नौजवान खिलाड़ी ले रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल में किस अंदाज में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। जी, तो राशिद लतीफ़ साहब इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अभी आपने जिस तरह फरमाया कि एक ही कप्तान होना चाहिए तीनों फॉर्मेट का, फ़िलहाल तो है नहीं, 3 अलग अलग फॉर्मेट, 3 अलग अलग कप्तान। और पिछले 2 साल एक कैटेगरी में बाबर और रिजवान, ये वो 2 खिलाड़ी थे जो आपको खड़े दिखाई दिए, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। बाकी खिलाड़ी कोई 2 फॉर्मेट खेल रहा था, कोई 1 फॉर्मेट खेल रहा था। लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। रिजवान और बाबर की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा है। रिजवान और बाबर जो टीम पाकिस्तान के लिए लाजिम और मज़लूम समझे जाते थे, अब उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। तो ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे मिल जाना चाहिए। लास्ट टाइम भी अक्टूबर में हमने 25 प्लेयर अनाउंस किए, 25-26 प्लेयर, जिसमें से हमने बहुत लास्ट में खिलाया शादाब खान को, मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने खिलाया ही नहीं सके उनकी भी, हालांकि वो पेड थे। इसके अलावा जो बात करें कैटेगरीज का इशू आएगा। बाबर आजम, रिजवान 2 ऐसे प्लेयर थे जो एक कैटेगरी में फॉल करते थे। नसीम शाह, शाहीन शाह, आफरीदी और शान मसूद सब्जेक्ट टू सिलेक्शन उनका था कि वो बी कैटेगरी में थे। सी में बहुत सारे थे, शायद वो बी में प्रमोट हो सकते हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक, आप कह सकते हैं शादाब खान, अबरार, साजिद खान, सलमान अली आगा, जो कि शायद डबल जंप लगा सकते हैं, ऐसे कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी। उनकी परफॉर्मेंसेस जो मैं देखता हूँ टेस्ट मैचेस में अच्छी बुरी दोनों रही, उन्होंने परफॉर्म किया, स्पेशली ओडीआई में, फिर T20 में लेके आए, उन्होंने वहां पे भी रन किए। तो एक ही प्लेयर जो लगता है जो कि वहां पे जा सकता है, 50-50 चांसेस है, वो सलमान अली आगा है। उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे कैंप के लिए विकेट कीपर्स में हसीबुल्ला भी रह गए, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। बाकी जो प्लेयर है हमारे पास, टेस्ट मैचेस के बहुत ज्यादा प्लेयर मौजूद हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और टेस्ट मैचेस हम खेल नहीं रहे। 2 मैचेस हम खेलेंगे इस साल, उस पर भी हमें देखना चाहिए कि टेस्ट मैचेस कितने सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, हुरैरा है, अमीर हमजा है, या साजिद है, या नोमान अली है, इनको फिर अभी यूटिलाइज करना है। तो हमें भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को चाहिए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर दे रहे हैं, उनको हम पे कर रहे हैं, हम टेस्ट मैच तो खेल ही नहीं रहे, तो मैचेस की तादाद पाकिस्तान की ज्यादा होनी चाहिए।
तो ऐसा समझता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड में ए जो कैटेगरी जिसकी आपने बात की, लास्ट ईयर 2 थे, इस दफा एक भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाई फोर्स कर सकते हैं आप सलमान अली यादव को कैप्टन बना के। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है राशिद लतीफ़ साहब के बाबर रिजवान इन, आपको लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार ए कैटेगरी में रह पाएंगे, आपको नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं जी ए कैटेगरी में तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, इसमें बी में ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए टाइम चेंज होता है, तब्दील होता है, और आपका टाइम था, ए में गए, खेले, परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में। लेकिन एक टाइम हर चीज का 2016-15 के डेब्यू किया हुआ है, 10 इयर्स हो गए, तो आपका डाउनफॉल तो आता ही है। तो उसके लिए आपको एक मुकाम पे स्टे रहने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और शायद कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं कि इनको एक कैटेगरी ए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए। और अगर देंगे वो तो पीसीबी की मंशा है, वो किसी को भी दे सकते हैं अपने मेथड को देख के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कैटेगरी ए दी जाएगी। ए कैटेगरी दी जाएगी आपको नहीं लगता? काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ दो फास्ट बॉलर हैं, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह। आपने नसीम शाह को मुंतखब किया, इससे पहले आपने उनको ड्रॉप किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में। आप उनको टीम में वापस लेकर आए, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान था। माइक हेसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे, वो पाकिस्तान टीम के भी कोच हैं, लेकिन तीनों T20 मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ नसीम शाह को मौका नहीं मिला। आखिरी T20 मैच में आपने हारिस रऊफ़ को ड्रॉप किया। आपको इनका मुस्तकबिल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ दिखाई दे रहा है? लेकिन जहाँ तक नसीम शाह मुझे फिट नहीं लग रहे कि वो ऐसा बॉलर नहीं है कि वो 28 रन खा जाए एक ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसके बाद वो मैच नहीं खेले थे, फिर आखिर मैच खेले वो। मुझे फिट नहीं लग रहे, शोल्डर इश्यूज थे, आपको भी पता होगा उनका, और शायद यही वजह है। और लास्ट ईयर ये बॉटम लाइन पे रह गए कैटेगरी ए, इनसे वादा किया गया था क्रिकेट बोर्ड ने कि आपको ए कैटेगरी दी जाएगी, जहाँ पर वो नाला भी हुए थे एक सेलेक्टर से बाद में, और नहीं मिल सकती। लेकिन इस दफा मुझे नहीं लगता कि वो बी में सरवाइव कर पाएंगे। तो ये एक रीजन आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका हारिस का, देखिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो अच्छा किया, वो अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन पीएसएल अगर देखते हैं वो लोकल टूर्नामेंट था एक तरह से, और अभी हम देखते हैं तो उनका बहुत तेजी से डाउनफॉल हुआ है बॉलिंग में। अगर हम उनकी बात करते हैं, लास्ट टाइम जब नकवी साहब आए थे, उन्होंने इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया था। ये बात 15 फरवरी 2024 की है, लेकिन एक महीने बाद 15 मार्च को उनको दोबारा बहाल कर दिया गया था। तो समझ में नहीं आया कि जब किया गया था क्यों किया गया था, और वापस आए। इस दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शायद वो डी कैटेगरी में जा सकते हैं, लगता है ऐसे ही परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें शाहीन की और बाबर रिजवान की, या तो हारिस की भी कैटेगरी नीचे जाएगी। राशिद लतीफ़ साहब, होता ये है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी जो हैं, कई साल ऐसा देखा गया है कि एक मैच भी नहीं खेले। तो मैं 4 खिलाड़ियों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ, इनका आप मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि जगह बना पाएंगे। एक तो आपके वाइस कैप्टन शादाब खान हैं, उनकी सिलेक्शन हमेशा हदफ तनकीद रही है। बांग्लादेश की सीरीज़ में एक मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर जाकर खेलेंगे तो अब नंबर 4 पर हसन खेल रहे हैं, तो उनकी बैटिंग के ऊपर आप किस तरह आपको लग रहा है? फ़हीम अशरफ हो गए, हसन अली हो गए, खुशदिल शाह हो गए, बाज़ाहिर यही लग रहा है कि ये 4 क्रिकेटर आपको साल 2025-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान वाइट बॉल टीम में मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए शादाब का जहाँ तक ताल्लुक है कि हम लोग वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं फरवरी में, श्रीलंका में हमारे मैचेस हैं, तो वहाँ पे तो देखिए T20 वर्ल्ड कप नहीं होता तो शायद हम कहते नहीं, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन तो होगी। वो प्लेयर ऐसे हैं, वो अपनी खुद ही परफॉर्मेंसेज नहीं की ना, प्लेयर तो वो अच्छे रहे, मोस्ट विकेट्स हैं उनके पास, 100+ विकेट्स हैं, रन है, स्ट्राइक रेट अच्छा है। बस ये कि जब मौका मिलता है जहाँ पे हर कोई चाहता है कि यार ये शादाब परफॉर्म करें, वहाँ पे वो आउट हो जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पाते। तो गिला हमारा जायज़ है एज ए क्रिटिक्स भी, एज ए शायकीन क्रिकेट भी, कि शादाब से बहुत तवक्कुआत है, जैसे हमें शाहीन से होती हैं, जैसे हारिस से होती हैं, जैसे नसीम से, बाबर से और रिजवान से होती रही हैं।
तो इसी तरह शादाब को भी उसी हाईली रेट करते हैं। हम दूसरों की बात क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम उनको उस लेवल पे नहीं रखते। तो शादाब को चाहिए कि अपनी परफॉर्म करे। देखिए वो तो खेल ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा बेनिफिट और आईसीसी के इवेंट में, एसीसी के इवेंट में वो इस कैलिबर के प्लेयर हैं। तो मैं तो लास्ट ईयर जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया उनको नहीं खिलाया, आखिर में लेके आए, लेकिन वो डिजर्व करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो 25 में इतने सारे प्लेयर हैं जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन शादाब तो पाकिस्तान का बहुत मायना प्लेयर है। और हमारी दुआ यही कि वो पाकिस्तान टीम को जीत से हमकिनार करें। तो राशिद लतीफ़ साहब, चौधरी ज़का अशरफ साहब ने सीनियर खिलाड़ियों की टीम खिलाड़ियों की बात को माना। 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, खिलाड़ियों के मुआवजे में इजाफा किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का जो रेवेन्यू था उसमें से भी हिस्सा डाला गया। 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फार्मूला मुस्तकबिल में चलेगा या आपको लगता है कि टाटा बाय बाय? देखें, प्लेयर्स को मिलना चाहिए, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। और जो दूसरी टीम्स को मिलता है वो उसी तरह से आपकी डिवीजन होनी चाहिए। अगर आपको आईसीसी के इवेंट से भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड 25 से 27% उनका रेवेन्यू शेयर होता है प्लेयर्स के लिए। फीस अपनी जगह, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह, उसी को अपनाने की ज़रूरत है। अगर ये सोचना कि नहीं यार प्लेयर्स को नहीं मिलना चाहिए, बोर्ड को मिलना चाहिए, बोर्ड का अपना हिस्सा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पीसीबी डोमेस्टिक करा रही है, 5 अरब 6 अरब उसमें लग जाते हैं, रेनोवेशन है उसमें लग जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स का अपना है। आपके तवज्जो से एक और बात दोबारा याद करना चाहता हूँ, जो हमारे एक्स प्लेयर है जिसमें हमारी पेंशन हैं टेस्ट प्लेयर की 60 ईयर्स की होती हैं, और जिसमें हमारे वाइट बॉल जो एक रोदा और T20 के प्लेयर्स हैं उनकी पेंशन नहीं है। तो ये भी करनी चाहिए। ये इसी आईसीसी के इवेंट से जो पैसे मिले दुनिया में है, ये दुनिया ने फर्स्ट क्लास की जो 75 मैच खेले हुए हैं उनको भी पेंशन देते हैं। तो जिस तरह हमारे साजिद अली हैं या शकील खान है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे जो एक रोजा में खेलते हैं, सिर्फ उनको पेंशन नहीं है। दरख्वास्त है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसी को देखते हुए बिल्कुल देनी चाहिए। वो हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है इस क्रिकेट को। क्रिकेटर बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स की वजह से ये सितारे हमें नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, इस्लामाबाद से वीडियो के साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान क्रिकेट का जो मंजरनामा तब्दील होने को है, नए खिलाड़ियों की आमद के साथ, बासलाहियत होनहार खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने तजुर्बेकार खिलाड़ियों की जगह ली। और टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने ये कहा कि जनाब वो जब तक कप्तान रहेंगे वो इसी अंदाज में जो है टीम को खिलाते रहेंगे। सर एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है और एज ए बॉलिंग यूनिट आपको बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश करनी ही करनी है, उससे ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर और बैटरों को अंडर प्रेशर रखेंगे तो रिजल्ट मोस्टली आपकी तरफ ही जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमने यही मतलब कोशिश की थी कि इसी वे ऑफ क्रिकेट को फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।